हेलो एवरीवन। जय हिंद। हम लोग इस वीडियो में जो है ना 100 क्वेश्चन और यानी 101 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने हिस्ट्री के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है ना ये डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए 100 क्वेश्चन किए थे। आज फिर से 100 करेंगे और समय आपके को ज़्यादा लगता नहीं है, 25 मिनट में लगभग 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये जो है ना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो एग्ज़ाम से पहले एक बार आप लोग ज़रूर देख कर जाएँ। 10 जनवरी से इसका फॉर्म अप्लाई होने वाला है और मार्च में इसकी एग्ज़ाम ले ली जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के। रूस में किस राजवंश का शासन था? रूस में रोमानोव वंश का शासन था। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर स्थित है। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण जो है यह करवाया गया था सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था? तो 1946 में मार्च में जो है यहाँ पर हनोई समझौता हुआ था। कहाँ? फ्रांस में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 105। हाँ, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? इसके लेखक थे फान बोट चाओ, ठीक है। फान बोट चाओ द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक हो जाएंगे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ये पुर्तगाली थे। पुर्तगाली में कौन थे? तो पुर्तगाली में वास्को डी गामा थे। 107 वियतनाम में टोंकन फ्री स्कूल का स्थापना कब हुई? तो टोंकन फ्री स्कूल की स्थापना वियतनाम में यह हुई 1907 ईस्वी में, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। हनोई समझौता किस वर्ष हुआ? हनोई समझौता जो है यह हुआ मार्च 1946 ईस्वी में। हनोई समझौता निम्नलिखित में किसके बीच हुआ? तो यह हुआ था फ्रांस एवं वियतनाम के बीच, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस वर्ष रूस एवं चीन ने वियतनाम गणराज्य को मान्यता दे दी? यह जो है ना मान्यता 1950 ईस्वी में दे दिया गया। किसके द्वारा? तो चीन ने वियतनाम को गणराज्य की मान्यता दी। आगे बढ़ते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन में कंबोडिया, वियतनाम और लाओस ये तीनों देश आते हैं, ठीक है। कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे कोलोन। नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? तो नरोत्तम सिंहानुक जो है ना ये शासक थे कंबोडिया के, ठीक है। कंबोडिया के शासक थे। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगातार अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? हो ची मिन्ह ने अदालत लगातार एक अदालत अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो है ना निक्सन थे, ठीक है। नेक्स्ट है वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन कब हुआ था? तो वियतनामी राष्ट्रवादी गठन का इसका जो है ना दल का गठन 1914 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है वियतनाम के राष्ट्रवादियों ने किस वर्ष वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी? तो इसकी घोषणा 2 सितंबर 1945 ईस्वी में कर दी गई। हिंद चीन की उत्तरी सीमा छूती है किसको? म्यांमार और चीन को, ठीक है। हिंद चीन की उत्तरी सीमा म्यांमार और चीन को छूती है। नेक्स्ट है वियतनाम में स्कॉलर्स रोबोल्ट किसने चलाया? तो वियतनाम में स्कॉलर्स रोबोल्ट जो है ना ये चलाया गया राज दरबार के अधिकारियों ने, ठीक है।
इन्हीं के द्वारा चलाया गया, राज दरबार के अधिकारियों के द्वारा चलाया गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लियांग कीचाओ कौन थे? लियांग कीचाओ जो है ना, यह थे चीनी सुधारक। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ है, हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ है पथ प्रदर्शक, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी ने संस्थापक कौन थे? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे हो ची मिन्ह। ठीक है। एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई? एकीकृत वियतनाम की स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी। हिंद चीन के दक्षिण में क्या है? हिंद चीन के दक्षिण में चीन सागर है। निम्नलिखित में किस शताब्दी में कंबुज का पतन हो गया था? कंबुज का पतन 16वीं शताब्दी में हो गया था। 1931 ईस्वी तक वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा निर्यातक देश बन गया है। यह चावल का निर्यातक देश बन गया है, तीसरे स्थान पर है 1931 के बाद। कौन सा? तो वियतनाम। नेक्स्ट है इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? इंडो चाइना फ्रांस का उपनिवेश था। उपनिवेश की स्थापना पूर्व वियतनाम पर किस संस्कृति का प्रभाव था? तो इस पर जो है ना, ये चीनी संस्कृति का प्रभाव था। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई? फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना यह की गई थी 1887 ईस्वी में। वियतनाम में कोलोन किन्हें कहा जाता था? वियतनाम में कोलोन जो है ना, ये फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता था। वियतनाम में यंग अन्नान दल की स्थापना किस लोगों ने की थी? तो वियतनाम में यंग अन्नान दल की स्थापना यह किया गया था विद्यार्थियों के द्वारा। ठीक है, विद्यार्थियों के द्वारा किया गया था। हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? हिंद चीन में लाओस शामिल नहीं था। किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में हिस्सा लिया? तो इसमें जो है ना हिस्सा कैनेडी के द्वारा, ठीक है, लिया गया था। राष्ट्रपति के शासनकाल में, कैनेडी के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में हिस्सा लिया था। डीएन वीएन फूके युद्ध में कौन देश बुरी तरह से हार गया? तो डीएन वीएन फूके युद्ध में फ्रांस जो है ना, यह बुरी तरह से हार गया था। माइली हत्याकांड कब हुआ? तो माइली हत्याकांड जो है ना, यह हुआ था 1968 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। किस समझौते ने पूरे वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया? तो जिनेवा समझौता ने वियतनाम को पूरे दो हिस्सों में बांट दिया। पाइट लाओ का गठन कहाँ किया गया? लाओस में पाइट लाओ का गठन किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व वियतनाम किस देश का हिस्सा था? यह हिंद चीन का हिस्सा था। कौन? वियतनाम। लाओस और कंबोडिया में कब साम्यवादी दल की सरकारें स्थापित हुई? यह 1975 ईस्वी में स्थापित हुई। हुआ हुआ नामक आंदोलन कब चलाया गया था? हुआ हुआ नामक आंदोलन 1939 ईस्वी में चलाया गया। हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ हुआ आंदोलन यह क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था। वियतनाम में ईसाइयत के विरुद्ध कौन सा विद्रोह हुआ? तो इसके विरुद्ध जो है ना, यह हुआ स्कॉलर्स रोवोल्ट का युद्ध।
वियतनाम के लोगों की जन संघर्ष सेना का क्या नाम था? तो इसका नाम था वियतनामिन। वियतनामिन वियतनाम के लोगों के जनसंघर्ष सेना का नाम था। नेक्स्ट है, हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? हो ची मिन्ह का दूसरा नाम था न्यूगेन आई क्वोक। ठीक है, न्यूगेन आई क्वोक। रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह है यह हुआ 1916 ईस्वी में। ठीक है, 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ सितंबर 1920 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? इसका प्रस्ताव जो है ना लाहौर के अधिवेशन में 1929 ईस्वी में पारित किया गया। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल को बारदौली के, ठीक है, बारदौली के आंदोलन के बाद सरदार की उपाधि हासिल हुई इनको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? इसकी स्थापना 1925 ईस्वी में के.बी. हेडगेवार के द्वारा किया गया। हेडगेवार ने 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो यह 1919 में 13 अप्रैल को हुआ था। 1919 में 13 अप्रैल को यह घटित हुआ था। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो पटना में हुआ था। ठीक है, टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और कहाँ किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन यह शुरू किया गया था 1930 ईस्वी में डांडी मार्च से। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना करी थी 1916 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना यह की गई 1885 ईस्वी में। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो इसका प्रकाशन जो है यह आरंभ किया गया रामकृष्ण वर्मा के द्वारा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने करी थी। किस वर्ष इंडियन प्रेस एक्ट उत्तेजित लेख छापने वाले को दंडित करने के लिए पारित किया गया? यह किया गया था 1910 ईस्वी में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? तो यह पारित हुआ 1878 ईस्वी में। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना यह किया गया लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में। ठीक है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता यह हुआ 1916 ईस्वी में। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? तो यह शुरू हुआ 1920 ईस्वी में तुर्की के, ठीक है, तुर्की के शासक के समर्थन में। ठीक है, नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? तो इसका गठन किया गया हंटर समिति का, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं।
खिलाफत समिति का गठन किसने किया था? खिलाफत समिति का गठन यह किया था अली बंधुओं ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 165 चौरी चौरा कांड के परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया? तो यह जो है ना, ये असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया। महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया? यह भंग किया 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। 1932 ईस्वी में पूना समझौता किनके बीच हुआ था? यह हुआ था गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन यह हुआ था सोनपुर में 1929 ईस्वी में। इलवर्ट बिल कब पारित हुआ? इलवर्ट बिल पारित किया गया 1883 ईस्वी में। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट कब पारित हुआ? कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित हुआ 1894 ईस्वी में। नेक्स्ट है प्रथम आईसीएस थे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ 1914 ईस्वी में। 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ निम्नलिखित में किसने आंदोलन किया? तो इसमें जो है ना आंदोलन किया गया ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती, तीनों के द्वारा जो है इस धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कब पारित हुआ? यह पारित हुआ 1919 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में भारत लौटे। किस वर्ष महात्मा गांधी अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष बने? यह नवंबर 1919 ईस्वी में इसके अध्यक्ष बने। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? तीन कठिया प्रणाली यह लागू थी किसानों पर। रॉलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया? रॉलेट कानून बनाया गया क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो महात्मा गांधी ने जो है इन्होंने यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी? हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक हो जाएंगे ऑप्शन क्या क्या है? महात्मा गांधी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण क्या था? भारत में राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण था अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष। रॉलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ? रॉलेट कानून यह पारित किया गया 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट है जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी? केसर ए हिंद की उपाधि यह त्यागा गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई? स्वराज दल की स्थापना 1923 ईस्वी में की गई थी। चौरी चौरा स्थान वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? चौरी चौरा जो है ना यह भारत के वर्तमान राज्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने करी थी।
और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो नेहरू रिपोर्ट जो है ना, यह प्रस्तुत किया गया 1928 ईस्वी में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना यह हुई 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1932 में पूना समझौता किसके बीच हुआ था? 1932 में पूना समझौता गांधी जी के और अंबेडकर के बीच हुआ था। ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व यह किया गया जतरा भगत के द्वारा। ठीक है। खोंड विद्रोह कब और कहाँ हुआ? खोंड विद्रोह यह हुआ 1914 में उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब स्थगित हो गया? असहयोग आंदोलन यह स्थगित हो गया 12 फरवरी 1922 में। 1921 में मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? तो यह मोपला विद्रोह जो है ना, यह अली मुसालियर के नेतृत्व में किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा दिन अखिल भारतीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 1 सितंबर। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में देशव्यापी हड़ताल कब हुई? तो देशव्यापी हड़ताल यह हुई 6 अप्रैल 1919 को। कांग्रेस शब्द किस देश से लिया गया है? ठीक है, कांग्रेस शब्द किस देश से लिया गया है? तो यह लिया गया है अमेरिका से। अमेरिका के जो है ना अदालत को कांग्रेस कहा जाता है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे बालकृष्ण गोखले। बालकृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। तो हमारे 100 क्वेश्चन जो है ना फिर से यहीं पे समाप्त होते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल, और उसमें भी करेंगे 100 क्वेश्चन, वो भी हिस्ट्री के। ठीक है। इसी तरह से सभी सब्जेक्ट के जो है ना हम लगभग 400 या 500 क्वेश्चन देखेंगे, और जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।